हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे भाई। तो डी ट्रिपल एस बी की जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, उसकी प्रिपरेशन, जिसमें आप सभी को पता होगा कि एनआईओएस की जो बुक होती है या समरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। अगर आप एनआईओएस की समरी ही कर लेते हैं तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स, मैं डी ट्रिपल एस बी की बात नहीं कह रहा हूँ, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, या आप किसी भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो उसी को लेके आज एक श्री गणेश हम लोग करने जा रहे हैं। श्री गणेश का मतलब ये है कि भाई शुरुआत करने जा रहे हैं एनआईओएस की समरी, जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जिसको डी डी ट्रिपल एस भी बोलते हो, तो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जिस भी एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये बुक है भाई, बाइलिंगुअल बुक है। ये प्रतीक शिवालिक सर, आपको भी पता है। देखिए, नोट्स तो मेरे भी हैं खुद के बनाए हुए, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स हैं। लेकिन ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और पढ़ना तो एनआईओएस की समरी ही है। तो मुझे लगा क्यों ना इस बुक्स को अच्छे से पढ़ा दिया जाए आपको, ठीक है। जो परचेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं परचेस वगैरह, तो उनके लिए ये बेहद लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भाई समरी मिल जाएगी आपको और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे और लेटेस्ट जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, तो उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम ब्लॉक 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ब्लॉक 1 पढ़ेंगे? ब्लॉक 1 में आप अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, जिसमें इंक्लूसिव सभी बच्चों को समाहित करना, उनको समझना, चाहे कोई बैक चाइल्ड हो, चाहे डिसेबल चाइल्ड हो, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपिंग टीचिंग थिंकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ OWSN इसके बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, बच्चों के लिए यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सारे टॉपिक्स घुमा फिरा के यहीं से मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एडाप्टिव स्किल्स, DAS, असर्टिव डिवाइस, AS, स्पेशल थेरेपीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। जेंडर इशूज इन एजुकेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एम्पावरिंग गर्ल चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए भी पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड इंटाइटलमेंट्स, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल ब्लॉक 1 में आप देखेंगे तो आपके टोटल 13 चैप्टर्स है। 13 चैप्टर्स की समरी हम लोग एक एक टॉपिक एकदम एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए, बेसिक से बिल्कुल चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आप कहीं और मत पढ़िए, एक चीज़ पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, बार बार पढ़िए, बस मैं इतना ही कहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 का, ठीक है। ब्लॉक 1 का आज का पहला टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ठीक है। बाइलिंगुअल होगी ये किताब, ठीक है, बाइलिंगुअल मोड में है। तो बाइलिंगुअल चीज़ों को हम करते हुए चलेंगे। तो आ गए हम लोग ब्लॉक 1 में, ठीक है। ब्लॉक 1 में आ गए अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, मतलब समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, देखिए आप केवीएस का सिलेबस उठाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड भी वहाँ पे टॉपिक मिलेगा, ठीक है, समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए यहाँ पे वृद्धि का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब एक स्ट्रक्चर वे में, संरचनात्मक वे में हमारे, और जो शारीरिक, जो फिजियोलॉजिकल, जो शारीरिक परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जैसे हमारा शारीरिक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे हाथ की लंबाई बढ़ी, ठीक है, हमारा हाइट बढ़ा, हमारा वेट बढ़ा, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर वे में, ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी हाथ बढ़ गया ज़्यादा, कभी एक हाथ लेफ्ट वाला हाइट जो हाथ है हमारा ज़्यादा बढ़ गया, राइट वाला कम बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव टर्म विच हैज़ अनदर एलिमेंट कॉल्ड मैच्योरेशन। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है ये, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब सही है। डेवलपमेंट जो है एक मोर इंक्लूसिव टर्म विच हैज अनदर एलिमेंट कॉल्ड मैच्योरेशन। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि विकास इस प्रकार एक अधिक समावेशी शब्द है। जो डेवलपमेंट है भाई, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जिसमें जिसका एक दूसरा एलिमेंट भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं, या परिपक्वता कहलाता है, ठीक है। तो
आइए अब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के बीच में अंतर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भैया। तो चलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखिए आकार में बढ़ोतरी, बिल्कुल हमारा साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं। इसका मतलब हो गया मात्रात्मक परिवर्तन। मतलब जब हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस हमारी बॉडी में फिजिकल वे में, हमारे फिजिकल चीजों में आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। तो वही विकास की बात करें तो चेंज आर फ्रॉम फॉर्म एंड शेप, क्वालिटेटिव चेंजेस। बिल्कुल रूप और आकार में परिवर्तन, हमारे रूप में परिवर्तन हो जाए, हमारे शेप में परिवर्तन हो जाए। वहीं बात करें तो ये किस में आता है, हमारा गुणात्मक परिवर्तन आता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव चेंजेस जो जिसको हम फील कर सके, ठीक है, तो वो किस क्या आते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, ठीक है, अच्छा होना भी एक क्वालिटी है, ठीक, तो ये किस में आएगा, अच्छी राइटिंग लिखते हैं हम, तो ये किस में आएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस में आएगा, ठीक है। फिजिकल चेंजेस, इसमें बिल्कुल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, कद बढ़ना, लंबाई बढ़ना, तो ये सब किस में आएंगे, ग्रोथ में आ जाएंगे। ओवरऑल चेंजेस, समग्र परिवर्तन। समग्र परिवर्तन का क्या मतलब है, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमारा जब कॉग्निटिव, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये सब चीजें जब ओवरऑल चेंजेस होते हैं तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल विकास का एक हिस्सा है क्या, ग्रोथ, वृद्धि जो है एक विकास का हिस्सा है। जबकि चेंजेस एज अ होल, संपूर्ण रूप से जब हमारा परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकास। तो ग्रोथ विकास में इंक्लूड होता है, ठीक है। स्टॉप्स विथ मैच्योरिटी, बिल्कुल भाई, जो परिपक्वता के साथ रुकता है, बिल्कुल हमारा जो विकास है जब हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है हमारा वो पूरे लाइफ तक चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रोथ हमारा एक निश्चित समय तक चलता है, मैच्योरिटी तक चलता है, उसके बाद धीरे धीरे रुक जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी लंबाई आज 90 साल में है तब भी आपकी लंबाई बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही चेंजेस इसको कंटिन्यूज जीवन भर चलता है, बिल्कुल हम पूरे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल एंड ऑल्सो मेजरेबल, बिल्कुल भाई, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे हाथ की लंबाई, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, इसको हम देख सकते हैं, इसको माप भी सकते हैं। नॉट, वही विकास की बात करें तो नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, पूरी तरह से देखने योग्य और मापने योग्य नहीं होता, ठीक है। पूरी तरह से हम इसको माप नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं, ये इसको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। डेवलपमेंट फॉलोस अ पैटर्न और अ जनरल सीक्वेंस, डेफिनिट सीक्वेंस। बिल्कुल भाई, डेवलपमेंट जो है एक क्या करता है, इस पहला प्रिंसिपल है, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी पैटर्न के भी ऐसे बढ़ने लगे, किसी साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसी साल में बहुत कम बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सामान्य जो हमारा डेवलपमेंट होता है एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न में होता है हमारा विकास। तो ये कहता है क्या, विकास का सिद्धांत मतलब विकास का प्रतिमान का अनुकरण करता है, ठीक है। वही दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, बिल्कुल विकास की, इसको हम क्या कहते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। सिफेलोकॉर्डल हेड टू लिम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू द पेरिफेरी, मतलब कंट्रोल हेड फर्स्ट, देन आर्म्स लेग्स, कंट्रोल लार्ज मसल फर्स्ट एंड डज फाइनर मूवमेंट्स। देखिए ये विकास की दिशा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यह कहता है कि इसमें देखिए दो होता है, एक सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल का मतलब सीधा सा मतलब समझिएगा, सी फैलो मतलब सिर, सिर से जब हमारा किसकी तरफ विकास हो, सिर से हमारा विकास की दर सिर से पुच्छ की तरफ हो। पुच्छ का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब ये है कि सिर से पैर की तरफ जब हमारा विकास हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्या दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि पहले हमारे जो हमारे सेंटर से जो हमारा ग्रोथ है, जैसे ये हमारा सेंटर से जब हमारे हाथ की तरफ, पैर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ सब जब ग्रोथ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं कि शीर्षपाद पुच्छी के साथ साथ दुरस्थ दिशा में है, विकास की दिशा सिर से पुच्छ की ओर है, मतलब लंबाई में यह शीर्षपाद पुच्छी कहलाता है, और केंद्र में परिधि की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, केंद्र से मतलब सेंटर से परिधि की ओर, ठीक है। पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं पर, और फिर पैर पर, फिर बड़ी मांसपेशियों पर पहले नियंत्रण करता है और श्रेष्ठ गतिविधि करता है, ठीक है। यहाँ समझ गए सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। अब आगे चलते हैं।
देखिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, बिल्कुल भाई, विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब यही है कि गर्भाधान वार्म टू टॉर्म चलती है, मतलब लगातार जब तक हम जन्म लेते हैं तब मृत्यु तक हमारा विकास कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। इसके बाद है नॉट यूनिफॉर्म, मतलब रैपिड चेंजेस अर्ली ईयर्स, स्लो डाउन लेटर, एडोलेसेंस, सडन राइज। देखिए, इसका समान नहीं, मतलब हमारा जो विकास है वो हर ऐसे नहीं कि हर अवस्था में समान तरीके से हो, ठीक है। कभी कभी तीव्र परिवर्तन होता है प्रारंभिक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रारंभिक वर्ष में, शुरुआती वर्ष में हमारा बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं, बाद में धीमा हो जाता है, किशोरावर्ष में फिर से अचानक से वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या कहता है, व्यक्तिगत अंतर का, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है रेट एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब गर्ल्स मैच्योर अर्ली इन कंपैरिजन टू बॉयज। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि जो विकास की दर होती है ये लड़कों या लड़कियों में सब में मतलब एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे बात करें तो लड़कियां जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल ये कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा विकास हमारे साथ चलता है। इसका कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट जनरल लेटर बिकम स्पेसिफिक बिफोर, बिफोर क्या कह रहा है, बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड्स लेटर बबल्स डिफरेंट साउंड सिमिलरली। जैसे ये सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत क्या कहता है, ये क्या कहता है कि पहले हम सामान्य शब्द सीखते हैं, बाद में हम विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं। पहले जनरल चीज़ें सीखते हैं तो बाद में स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं। जैसे अलग अलग शब्द कहने से पहले हम क्या करते हैं, अक्षर अलग अलग ध्वनियाँ समान रूप से बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कहता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द होल, मतलब एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है विशिष्ट प्रतिक्रिया संपूर्ण से एकीकृत होते। पहले जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, पहले बच्चा कप कोई पकड़ता है, कोई चीज किसी चीज को पकड़ता है, पहले किससे पकड़ता है, पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है, पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे अंगुलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। वहीं इंटर रिलेशनशिप, नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप, ऑल द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट रिलेट विथ और इन्फ्लुएंस। बिल्कुल भाई, हमारे जो भी डायमेंशंस है डेवलपमेंट के सब एक दूसरे से संबंधित हैं, क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम संबंधित या प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, स्कोप टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। बिल्कुल भाई, हमारे अंदर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप इस अवस्था में कैसे होंगे, ठीक है। आपकी शुरुआत अच्छी है तो हो सकता है आपका, ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी अवस्था में कौन से स्टेज में आप कैसे रहेंगे, ठीक है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल मतलब ऑफ डेवलपमेंट। और अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच का क्या संबंध है, ठीक है। पहला है ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यहाँ लेमिंग नहीं होगा, यहाँ लर्निंग होगा, ठीक है। ये क्या कहता है, वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। जो हमारा विकास है भाई, जो वृद्धि हमारा ग्रोथ है, ये जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, ये हमारा मैच्योरिटी के साथ साथ हम कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, ये दोनों पे हमारा डिपेंड करता है। मतलब वृद्धि जो है हमारा मैच्योरिटी और लर्निंग पर, अधिगम पर, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, मैच्योरेशन चेंजेस इन द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन क्या कहलाती है, हमारी मैच्योरेशन कहलाती है। बिल्कुल भाई, हमारे मसल्स में चेंजेस होते हैं, कभी कभी हमारी हड्डियाँ बहुत कम रहती हैं, बाद में शुरू शुरू में ज़्यादा रहती हैं, आगे चल के कम होती जाती हैं क्योंकि वो जुड़ती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं, ठीक है। और हमारे नर्वस सिस्टम में चेंजेस होते जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। समय के साथ हमारे तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम में चेंजेस और किसमें, हमारे मसल्स में चेंजेस क्या कहलाती हैं, मैच्योरेशन कहलाती हैं, ठीक है। लर्निंग, एक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द इंडिविजुअल, मतलब सीखना व्यक्तिगत काम कर रहे उपयुक्त पर्यावरण बलों की कार्यवाही। देखिए, हिंदी इतना टफ लैंग्वेज में लिखा गया है कि इसमें आपको समझ पाना बहुत कठिन है, ठीक है, इसीलिए इसको समझा पाना बहुत सही है। मतलब सीधा सा मतलब ये क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ें सीखते हैं, मतलब ये कोई भी काम हम पर्सनली कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो जो भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं किसी इंडिविजुअल को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बात करते हैं, तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आंतरिक कारक शरीर के भीतर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। तो पहला है हेरिडिटी फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई चीज़ हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ गई, ठीक है, तो ये क्या है, हेरिडिटी फैक्टर्स है, आनुवंशिक कारक होती है। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जिसको हम जैविक या संवैधानिक कारक कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल वे में कोई चीज़ ट्रांसफर होकर आपके अंदर आ गई, तो ये भी एक
फैक्टर है जो हमको प्रभावित करती हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि, कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे माता पिता की बुद्धि होती है, कहते हैं कि अपने माँ बाप के उस पे गया है, जो मतलब जितना तेज होते हैं माता पिता उतना ही तेज कहीं ना कहीं बच्चा भी होता है। मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इमोशनल फैक्टर्स, बिल्कुल भावनात्मक कारक जो है हमारे ग्रोथ और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कि आप जल्दी इमोशनल हो जाते हैं तो आपका ग्रोथ बहुत कम होता है, अगर आप इमोशनली बैलेंस रहते हैं तो आपका ग्रोथ ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है सोशल नेचर, बिल्कुल सामाजिक की प्रकृति कैसी है, आप समाज में कैसे किन लोगों के साथ बातें करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें किसको, हमारे फैक्टर को प्रभावित करती है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बाहरी कारक या बाह्य कारक कहते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इन द वार्म ऑफ द मदर, physical and mental health, single child or multiple children, quality and quantity of nutrition, normal or abnormal delivery, accident to the baby। ये क्या कह रहा है कि भैया सीधा सा मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसे माँ के गर्भ में पर्यावरण, वातावरण, बिल्कुल माँ के गर्भ में आपका एटमॉस्फेयर कैसा था, आपकी डिलीवरी कैसी हुई, आपके न्यूट्रिशन कैसे थे, बच्चा में कोई ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ या दो बच्चा जुड़वा बच्चे पैदा हुए, आपके माँ की मेंटल हेल्थ कैसी थी, उनका शारीरिक हेल्थ कैसा था, ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। वही है इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, इसका कहने का मतलब है कि जन्म के बाद आपको जैसा भी एटमॉस्फेयर दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ और वृद्धि को प्रभावित करता है। कैसे, आइए इसको देखते हैं। एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये क्या कह रहा है, इसका जैसे कोई भी घटनाएं हो गई, आपके साथ कोई दुर्घटनाएं हो गई, आपको फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, हमारा भौतिक पर्यावरण है, या प्रॉपर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, और समाज आपका कैसा है, अच्छा समाज है या आपका बुरा समाज है, उनका वातावरण कैसा है, ये भी हमारे किसको, जन्म के बाद हमें कैसा पर्यावरण मिला, एनवायरनमेंट मिला, एटमॉस्फेयर मिला, वो भी हमारे ग्रोथ और वृद्धि को प्रभावित करती है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप सो। अब चलिए आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के चरण। देखिए डेली हम एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, एक टॉपिक को हम डेली कवर करेंगे। ठीक, तो आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड एंड देयर इम्प्लीकेशन, ये कह रहा है कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक विकास के चरण और उनके क्या क्या प्रभाव हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे अंदर, इन्फेंसी आती है। इन्फेंसी किसको कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं इन्फेंसी को शैशवावस्था, जिसका एज कितना होता है, जन्म से 2 साल की अवस्था को क्या कहते हैं, जन्म से 2 साल की अवस्था को हम कहते हैं इन्फेंसी या शैशवावस्था। अब इन्फेंसी में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास कैसा होता है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ से हूबहू लाइन उठा के दे दी जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब आइए, इन्फेंसी शैशवावस्था आपको जानना है, इसकी उम्र क्या होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब इसमें शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बात करें, एक तरफ मंथ दिया गया है, एक तरफ मोमेंट या गति आप कौन कौन से करते हैं इसको दिया गया है। तो जब 2 से 3 महीने के आप होते हैं तो आप सिर को उठाते हैं और अपनी बाहों को ऊपर उठाते हैं। वहीं बात करें जब 4 महीने के होते हैं तो आप पलटना चालू कर देते हैं, इधर उधर उलटना पलटना चालू कर देते हैं। और जब 4 से 5 महीने के होते हैं तो आप एक खिलौने को पकड़ने लगते हैं। वहीं जब आप 6 महीने के होते हैं तो आप बिना सहायता के, बिना मदद के बैठने उठने लगते हैं। और 7 से 10 महीने के होते हैं तो क्रॉलिंग का मतलब होता है आप रेंगने लगते हैं, खिसकने लगते हैं। वहीं आफ्टर जब 10 महीने के हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, आप खड़ा होना सीख जाते हैं। 10 महीने में बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, ठीक है। 9 से 12 महीने में ग्रैस्प होल्ड फर्स्ट 2 फिंगर, मतलब मजबूत पकड़, पहली 2 अंगुली से आप चीज़ों को पकड़ना शुरुआत करते हैं। और 15 महीने के जब आप होते हैं तो आप सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कुर्सियों पर चढ़ने लगते हैं, फर्नीचर पर चढ़ने लगते हैं, ठीक है। और जब 18 महीने के आप होते हैं, फील करिएगा मेरे भाई, आप मोर स्टेबल हो जाते हैं, आप पीछे की तरफ भी चलने लगते हैं, आप आगे की तरफ भी चलते लगते हैं, आप मंडलियों में चलने लगते हैं, यहाँ तक कि आप दौड़ने भागने लगते हैं। और जब आप 24 महीने के हो जाते हैं तो आप कूदने लगते हैं, आप तिपहिया साइकिल चलाने की शुरुआत कर देते हैं, जिसको आप चलाए होंगे साइकिल, ठीक है, जिसको आप क्या कैंची कहते थे, ठीक है, हमारे गांव में कैंची बोलते थे कि हम लोग कैंची चलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप सीट पे बैठ के चलाने लगते हो धीरे धीरे। तो 24 महीने में आप कूदने लगते हैं, साइकिल वगैरह चलाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा शारीरिक विकास इसमें इन्फेंसी में, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारे भाषा का विकास कैसे होता है इन्फेंसी में, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 2 से 3 महीने का जब बच्चा होता है तो क्रूइंग का मतलब क्या हुआ, वॉवेल साउंड्स बच्चा दिखाता है, सो प्लीजर दिखाता है, मतलब आनंद दिखाता है, खुशी चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाता है। और जब 3 से 4 महीने को होते हैं तो कुछ वर्बल अधिक मौखिक चीजें जोड़ लेता है, जैसे BKMG,
ठीक है। चौथा, वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे गा गा, आपू, नो मीनिंग, ये सारी ध्वनियां निकालने लगता है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। और 5 महीने का होता है बच्चा तो लर्न द म्यूजिकल साउंड्स एंड स्पीक, मतलब संगीत, ध्वनि और भाषण सीखने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेबल, बेबल किस अवस्था में, इन्फेंसी के किस एज में बच्चा ये ऐसा करता है, तो बच्चा जब 6 महीने का होता है तो बेबल या प्रलाप करता है। 7वें की बात करें तो स्पीकिंग इमिटेट साउंड्स मूव इंग्लिश फॉर द काउ साउंड्स, मतलब बोलते हुए ध्वनि मुंह की नकल करना, जैसे गाय की ध्वनि की नकल करना, मुंह करने लगता है, ठीक है। 8 महीने के होते हैं तो आप कनेक्ट साउंड्स एक्चुअल आइडियाज, ठीक है, मतलब आप वास्तविक विचार, जैसे दूध पीने का समय है तो बच्चे को भूख लगी है तो आप दूध का साउंड निकालते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे को पिलाते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा समझने लगता है। 9 से 12 महीने में मामा बोलने लगता है, दादा बोलने लगता है। 12 महीने का होता है तो 2-3 शब्द वाली चीज़ें बोलने लगता है। और 18 से 24 महीने का होता है तो 2 से 3 शब्द वाले सरल वाक्यांश बोलने लगता है, ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच जिसको कहते हैं। और 20, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 वर्ड्स कब बोलने लगता है, जब 20 महीने का होता है। और 100 वर्ड्स कब बोलने लगता है, जब 24 महीने का बच्चा होता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का हम लोगों ने फिजिकल और लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ लिया इन्फेंसी स्टेज में। अब आइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसमें पियाजे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, जो पियाजे ने दिया था भाई रिफ्लेक्सिव एक्शंस, हमने कल पढ़ाया था इसको, इसके बारे में। तो पियाजे के रिफ्लेक्टिव एक्शंस जैसे प्रतिवर्ती व्यवहार करने लगता है। और वहीं 2 माइलस्टोन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चों के अंदर 2 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का क्वालिटी गुण आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। अब आइए पढ़ते हैं इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में। 2 से 3 महीने में बच्चा क्या करता है, सामाजिक मुस्कान देता है, कोई भी अगल बगल का आएगा तो मुस्कान आने लगता है। उसके बाद 4 महीने में बच्चा लाफ स्पॉन्टेनियसली, अनायास बिना मतलब के देख के हंसने लगता है। और आगे 2 से 6 महीने में क्या करता है, क्रोध, उदास होने लगता है, आश्चर्य और भय, डरने लगता है बच्चा। और 5 से 6 महीने में उसको स्ट्रेंजर की एनेक्सिटी होती है, मतलब अगर कोई अजनबी आता है तो उसका फेस बदल जाता है, रोने लगता है। भावनाओं की नकल करने लगता है जब बच्चा 6 महीने का होता है, इमोशंस की नकल करने लगता है। सेपरेशन एंग्जाइटी, जुदाई, बिछड़ने की चिंता होने लगती है बच्चों को, माँ जा रही है रोने लगता है, ठीक है, नहीं उसको मम्मी ही चाहिए। 9 में डिस्प्लीजर और सैडनेस, नाराजगी या उदासी दिखाने लगता है। और 9 से 10 महीने में तीव्र उदासी, निराशा होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, नहीं दूध नहीं पीऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है 11 महीने में। और आगे की बात करें 12 में जिलसी, बच्चा के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, नहीं मम्मी टच करती है, मम्मी दूध पिलाएगी, चाचा नहीं पिलाएंगे, भैया नहीं पिलाएंगे। सेपरेशन एंग्जाइटी सबसाइड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अलगाव, चिंता कम हो जाती है, वस्तु अस्थायित्व आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। 15 से 18 के महीने में बच्चा क्या, झल्लाहट और आसानी से निराशा, गुस्सा करने लगता है। और 21 महीने में बच्चा कम झल्लाहट और अधिक आराम करने लगता है। वहीं 24 महीने का बच्चा होता है तो इम्पैथी, मतलब सहानुभूत या अपोलोजाइंग, क्षमा करने लगता है बच्चा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया इन्फेंसी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, और सोशल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, और लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए दूसरी अवस्था में चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। क्या अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, मतलब 2 to 6 ईयर्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक इसकी उम्र होती है, इसको समझिए। तो आइए इसमें पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं 2 से 6 साल तक इसकी अवस्था होती है, उम्र होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास बच्चे का कैसे होता है, ठीक है। तो आइए शारीरिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ लेग्स इज रैपिड, 1/2 ऑफ हाइट, मतलब जो बच्चों के पैरों का विकास है वो तेजी से होता है, लगभग उसकी हाइट का 1/2, मतलब आधा उसकी हाइट का आधा उसके पैर हो जाते हैं, ठीक है। और 3 ईयर का बच्चा होता है, मतलब 3 साल का लड़का कितने पाउंड का हो जाता है, 33 पाउंड का हो जाता है। 38 इंच लड़की छोटी होती है और हल्की होती है, ठीक है। वहीं 5 साल में जब बच्चा होता है तो 43 इंच का हो जाता है, 43 पाउंड का हो जाता है, ठीक है। वहीं मांसपेशियां बहुत तेजी से विकसित होती हैं, ठीक है। इस अवस्था में बड़ी मांसपेशियां बेहतर तरीके से विकसित होती हैं। ब्रेन जो है बच्चे का 90% विकास, ये क्वेश्चन पूछा गया, 90% विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का 90% विकास, मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं परसेप्चुअल डेवलपमेंट, जिसको अवधारणात्मक विकास बोलते हैं या मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो
आइए इसको देखते हैं। तो जब बच्चा डेवलपमेंट विकास की बात करें, मोटर डेवलपमेंट की बात करें, तो बिना मदद के टहलता उछलता दौड़ता है जब 2 साल का होता है। 3 साल का होता है तो स्किप्स उछलता कूदता है, हॉप्स करता है। वहीं 4 से 5 साल का होता है तो फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट्स करता है, रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, मुक्त और सक्रिय गति संचालन, संगीत के प्रति प्रतिक्रिया करता है, मतलब कोई भी गाने वगैरह हैं तो उसको रिपीट गाने गुनगुनाने लगता है। ठीक है। अब फाइन मोटर स्किल की बात करें, सूक्ष्म गति समन्वय की बात करें, तो नकल करने लगता है 2 साल में, और कैन मैच शेप्स, आकारों को मिला सकता है, कोई चीज दे दीजिए तो सेम साइज की चीजों को मिला सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैन नेम कलर्स, रंगों को नाम भी दे सकता है कि ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है। ठीक है। उसके बाद परसेप्चुअल और धारणात्मक विकास की बात करें तो आइडेंटिफाई सेल्फ्स, मैच कलर्स, स्वयं को पहचानने लगता है कि हाँ मैं हूँ, और कलर को पहचानने लगता है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 3 साल का होता है तो कैन फिट नेट्स, बॉक्सेस, पासों को ठीक कर सकता है बच्चा। ठीक है। वहीं बात करें 3 से 4 साल का बच्चा होता है तो आकार और रंगों को मिला सकता है और बच्चा पहचान सकता है कि ये ब्लैक और व्हाइट मिक्स है। ठीक है। अब वोकलाइजेशन की बात करें तो वोकलाइजेशन की बात करें तो बच्चा 200 शब्द बोलने लगता है 2 साल में, और 900 शब्द लगभग 2 से 3 साल में बोलने लगता है, और जो 4 अंकों का दोहरा सकता है, और लगभग 2000 से 3000 शब्द बच्चा सीख लेता है। कब सीख लेता है? 3 से 4 साल की अवस्था में। अब नेक्स्ट है एडेप्टिव बिहेवियर, जिसको हम अनुकूली व्यवहार बोलते हैं, या बावल कंट्रोल, बच्चे के अंदर आंख पर नियंत्रण आ जाता है। ठीक है। 2 साल का जब बच्चा होता है, बिल्ड्स ब्लॉक्स ड्रॉ अ मैन, ब्लॉक खंड बनाता है, एक आदमी की आकृति खींच सकता है। ठीक है। एक आदमी की प्रॉपर पिक्चर्स खींच सकता है 3 साल का जब होता है। वहीं ड्रॉ बॉडीज विथ डिटेल्स, विस्तार से शरीर को खींच सकता है, अपने पूरी बॉडी को। आप जैसे आप कहेंगे कि आंख की फोटो खींचो तो बच्चा आंख की फोटो क्लिक करता है जब 3-4 साल का होता है। ठीक है। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, भाषा का विकास को लेकर। ठीक है। अब 1 साल में बच्चा जब होता है तो कितने 3 शब्द वाले बोलता है, 3 वोकैबुलरी वाला बोलता है। 4 साल का बच्चा होता है तो 1560 बोलता है। ठीक है। 2 साल का होता है तो 272, और 5 साल का होता है तो 2562। 3 साल का होता है बच्चा तो 896 वोकैबुलरी बोलने लगता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसको ऐसे सुनते चलिए, जो जरूरी है मैं उसको काफी अच्छे से बताऊंगा। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? बौद्धिक विकास कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सीलरेटेड आफ्टर द एज ऑफ 2, 2 वर्ष की उम्र के बाद तेजी से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। वहीं बात करें फिजिकल एंड सोशल रियलिटी, बच्चे के अंदर आ जाती है, भौतिक और सामाजिक वास्तविकता आ जाती है। इसका मतलब यह है कि समाज में क्या चीज़ें सही हैं, उसके शरीर में क्या चीज़ें सही हैं, क्या ग्रोथ होती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा जानने लगता है। ठीक है। आगे चलते हैं। 6 ईयर डेवलप्स परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, कलर, टाइम एंड डिस्टेंस। 6 वर्ष आकार, आकृति, रंग, समय और दूरी की धारणा विकसित कर लेता है 6 साल में बच्चा। मेमोरी उसकी इंक्रीज हो जाती है, रॉट मेमोराइजेशन, रट कर चीज़ों को याद करने लगता है। वहीं बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ जाती है, इमेजिनेशन बच्चा करना शुरू कर देता है। देखिए ये सब किसकी विशेषता है? ये सब विशेषता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, ठोस सोच और तर्क विकसित, मतलब बच्चा रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, चीज़ों को सोचने लगता है, कॉन्क्रीट चीज़ों को, ठोस चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है। ठीक है। जिसको टच किया जा सके, कॉन्क्रीट का मतलब जिसको देख सकें, जिसको फील कर सकें, मतलब टच कर सकें। ठीक है। और स्पैन ऑफ अटेंशन, बच्चे के ध्यान की अवधि 7 से 20 मिनट होती है। ठीक है। इस समय ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। बच्चे के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आ जाता है, विश्वास और अविश्वास की भावना आ जाती है। ठीक है। वहीं बात करें तो ऑटोनॉमी डेवलप, स्वायत्तता की विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, स्वयं से चीज़ों को करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस प्ले टुगेदर, बच्चा दोनों लिंगों के साथ, बच्चा लड़का लड़की एक साथ खेलने लगते हैं। लर्न टू कोऑपरेट, सहयोग करना सीख जाते हैं, जैसे ग्रुप में मदद करना सीख जाते हैं एक दूसरे का। टेक इंटरेस्ट इन फेरी टेल्स, मतलब परियों की कहानियों में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है इस अवस्था में। निगेटिविज्म इंक्रीजेस, जब 3 से 6 साल का बच्चा होता है उसमें जो निगेटिविटी है वो बच्चे के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है। और सोशल अप्रूवल, सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेता है कि मैं भी समाज में रहने लगा हूँ, समाज भी हमारे लिए है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। गर्ल्स आर मोर डोमिनेटिंग देन बॉयज इन प्ले सिचुएशन, खेल स्थितियों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अधिक दबदबा होता है। भाई दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, जिसकी अवस्था होती है 6 से 12 साल, हिंदी में कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। ठीक है। 8 से 12 वर्ष मानव जीवन की अनूठी अवधि का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क लगभग अपना वयस्क आकार और वजन प्राप्त कर लेता है, मतलब 8 से 12 साल ईयर्स कंस्टिट्यूट द यूनिक पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ब्रेन एक्वायर्स नियरली इन इट्स एडल्ट साइज एंड वेट। ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। वजन और ऊंचाई में बहुत धीमी वृद्धि होती है। ठीक है।
कब? उत्तर बाल्यावस्था में। गर्ल्स आर अहेड ऑफ बॉयज बाय 2 ईयर्स, मतलब लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे होती हैं इसमें। फ्री फ्रॉम डिसीजेस, रोगों से मुक्त होते हैं आप इस अवस्था में। शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, दूध के दांतों का गिरना लगता है, उसके बाद अस्थायी दांत आ जाते हैं, ठीक है। माथे का चपटा होना, नाक का तेज होना, छाती का चौड़ा होने लगता है, ठीक है, इसमें तो उसमें उत्तर बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास की बात करते हैं। आगे आगे क्या है? इंक्रीज रेसिस्टेंस टू फैटिक, स्ट्रेंथ, एनुअल डाइक्स 30, थकान से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है आपके अंदर, आप थकते नहीं हैं, ठीक है। मानवीय दक्षता बढ़ती है, शक्ति आपके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसके अंदर? अर्ली लेटर चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉस डेवलप, प्रकृति के नियमों की अवधारणा, बिल्कुल जो प्रकृति के नियम है, नेचुरल रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको आप समझ जाते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड मेमोरी बिकम मोर एफिशिएंट, आपको सीखना और आपके अंदर जो स्टोर करने की क्षमता होती है चीज़ों को, वो अधिक डेवलप हो जाती है। इंटेंस इन साइंस स्टोरीज, आप विज्ञान की कहानियों में रुचि लेने लगते हैं, साइंस की कहानियों में। साहस और निष्ठा में वृद्धि होती है, करेज आपके अंदर आ जाता है, लॉयल्टी बढ़ जाती है आपके अंदर। वहीं बात करें इमेजिनेटिव प्लेस आर गिवन प्रेफरेंसेस, कल्पनाशील नाटकों को वरीयता दी जाती है, बिल्कुल ड्रामा करने वाला चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा मन करता है आपका करने का। अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स डिसअपियर, प्रारंभिक कल्पनात्मक भय गायब हो जाता है, मतलब आप कोई चीज़ इमेजिन करके डरते नहीं हैं, अब आप सोचते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। हाई एबिलिटी टू जनरलाइज, सामान्यकरण करने की उच्च क्षमता रहती है चीज़ों को जनरलाइज करने की, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। कंट्रोल हिज हर इमोशंस एक्सप्रेशन, अब बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। वहीं एंगर इज कॉज्ड बाई थॉटिंग, इसका मतलब है नाकामयाब होता है बच्चा, किसी चीज़ को नहीं कर पाता है तो उसको गुस्सा आता है। टीजिंग मेकिंग अनफेवरेबल कंपैरिजन विथ अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल चिढ़ाने, प्रतिकूल अन्य बच्चों से तुलना करने की जो चीज़ें हैं वो अंदर आ जाती हैं, जैसे वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ठीक है। पेरेंटल फेवरेटिज्म कॉज जेलेसी, माता पिता का पक्षपात इस जगह का कारण बनता है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बेटे को ज़्यादा आप तारीफ करते हैं, मेरा कम तारीफ करते हैं, तो बच्चे को पक्षपात लगता है, ठीक है। जॉय, प्लीजर, लव, क्यूरियोसिटी, ग्रीफ एंड अफेक्शन, बच्चे के अंदर आनंद, खुशी, प्यार आ जाती है, जिज्ञासा, एक्साइटमेंट आ जाती है, दुख आ जाता है और अफेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सोशल डेवलपमेंट पढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड में। अपने लिंग वाले के साथ ही समूह बनाता है, बिल्कुल भाई हम दोस्त हैं, मतलब लड़के हैं तो लड़के के साथ रहेंगे, लड़की हैं तो लड़की के साथ रहेंगे। पीक अनरूलनेस, चरम अशांति, बिल्कुल अशांति रहती है इसमें, ठीक है। सेक्स डिफरेंस बिकम शार्प, लिंग भेद तेज हो जाता है, मतलब ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है। रिजेक्ट एडल्ट स्टैंडर्ड्स, वयस्क मानकों को नकारने लगते हैं आप। नेक्स्ट है लोकोमोटर एंड मैनिपुलेटरी स्किल्स, गति चालक और हस्त लाघव कौशल। लोकोमोटर क्या होता है? लोकोमोटर जिसको आप गति चालक कौशल कहते हैं, तो ये जैसे चलना हो गया, आप दौड़ते हैं, आप चढ़ते हैं किसी चीज़ पर, ये क्या हो गया? ये लोकोमोटर स्किल्स है, ठीक है। वहीं बात करें मैनिपुलेटरी स्किल्स क्या होती हैं? हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ डेक्सटेरिटी, इसका मतलब है हस्तलाघव कौशल। मैनिपुलेटरी स्किल क्या होता है? निपुणता के साथ वस्तुओं का रख रखाव। निपुणता के साथ मतलब किसी चीज़ को आप केयर करना, उसको कैसे रखा जाता है, उसका प्रॉपर प्लेस क्या है, जब चीज़ों को आप ऐसे रखने लगते हैं तो निपुणता के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेटरी स्किल्स कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अगले टॉपिक में करेंगे हम क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अच्छे से करेंगे। ऐसे ही डेली एक टॉपिक मिलेगा आपको, और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।